बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अपने चैनल धर्म दर्पण में हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू की है महान साधकों, चमत्कारी संतों के बारे में। इस बार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के प्रसिद्ध संत जंगली बाबा के चमत्कारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जंगली बाबा के चमत्कार देख चकित होते थे लोग, ये है शीर्षक वीडियो का। महान साधकों, चमत्कारी संतों की कहानी के क्रम में इस बार हम चमत्कारी जंगली बाबा की गाथा सुना रहे हैं। जंगली बाबा ने कुछ ऐसे चमत्कार किए जिन्हें देख लोग दंग रह जाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध व 20वीं सदी के प्रारंभ में जंगली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की जाम तहसील के रसड़ा में हुआ था। वह अपनी तपस्या के बल पर दुखियों का उद्धार करते रहे। उनके बारे में तो यह तक सुना जाता है कि जब एक बार कार का पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने घास खिलाकर कार चला दी थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जंगली बाबा की कहानी लोगों में बहुत मशहूर है। बलिया में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनके चमत्कार के किस्से आज भी लोग चर्चा करते हैं। जिनकी इन्हीं में से एक थे जंगली बाबा। जंगली बाबा ने बचपन में ही वैराग्य अपना लिया था। वे फक्कड़ों की तरह इधर उधर भटकते रहते थे, इसीलिए कुछ लोग उनको पगला बाबा तक कहने लगे थे। बलिया के बारे में उल्लेख मिलता है कि पौराणिक काल में यहाँ महर्षि भृगु के आश्रम में उनके पुत्र शुक्राचार्य द्वारा दानवीर राजा बलि का यज्ञ संपन्न कराया गया था। संस्कृत में यज्ञ को याग भी कहते हैं, जिससे इसका नाम बलियाग पड़ा था, जिसका अपभ्रंश बलिया हो गया। हथुआ के महाराज निसंतान थे। रानी को जंगली बाबा के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज द्वारा बाबा के साधना स्थल गढ़वार, जन्म स्थल जाम और तपोस्थली कठौड़ा में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। गढ़वार स्थित मंदिर की भव्यता जो है समाधि स्थल है, आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। मसूद नगर बस्थानवा के शिवनगर स्थित पांडवकालीन बाबा जंगलीनाथ मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ सावन के हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पाँव फटते ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर घना जंगल था। यहाँ पर चरवाहे अपने मवेशियों को चराते थे। बहुत पहले यहाँ चरवाहे रुके हुए थे, मवेशी चरा रहे थे। लोग एक जगह ज़मीन खोद रहे थे। इसी दौरान लाल रंग का कुछ तत्व वहाँ से निकलने लगा। इसके बाद यहाँ ज़मीन में शिवलिंग प्रकट हुआ। तभी से इसका नाम जंगल के कारण जंगलीनाथ रखा गया। मंदिर परिसर में बने तालाब में स्नान कर श्रद्धालु जो हैं शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। कजरी तीज में यहाँ मेला लगता है। भक्त यहाँ जलाभिषेक को आते हैं। शिव जी के अलावा भगवान गणेश और माता गौरा के मंदिर भी जंगलीनाथ के साथ ही मिलते हैं। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता है। भक्त सरजू नदी से जल भरकर बाबा जंगलीनाथ जो शिव का मंदिर है वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। बाबा जंगलीनाथ अर्थात शिव को अनादि देवता मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अपने सच्चे मन से इस स्थान पर मनोकामना मानता है वह अवश्य पूरी होती है। कहते हैं कि बचपन में ही जंगली बाबा में अलौकिक लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। धीरे धीरे उनका जीवन भ्रमण में रहने लगा। बाबा कुछ समय बाद सुदिष्ट बाबा के यहाँ चले गए। वह घाघरा के किनारे रहने लगे। बाबा की गाली भी श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद बन जाती थी। इनके आशीर्वाद से गरीब दुखियों का कल्याण हुआ। हथुआ महाराज निसंतान थे। रानी को बाबा के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए नरेश द्वारा साधना स्थल पर गढ़वाल पर और जन्म स्थल पर तपोस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण कराए गए। गढ़वाल स्थित मंदिर की जो है वो भव्यता समाधि स्थल है उनका, आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा के बारे में अनेक आश्चर्यजनक विस्मय कर देने वाली घटनाएं भी प्रचलित हैं। एक बार हथुआ महाराजा की गाड़ी से बाबा कहीं जा रहे थे। अचानक तेल खत्म हो गया।
ड्राइवर ने कहा कि तेल खत्म हो गया, गाड़ी आगे कैसे बढ़े। बाबा ने ड्राइवर से जो भोजपुरी में कहा उसका मतलब था कि कार भूखी है, इसे खेत में ले जाकर घास खिला दो, चल जाएगी। ड्राइवर ने बाबा का कहा माना, घास तो नहीं खिलाई, खेत के अंदर ले गया और ताज्जुब की बात है कि कार चल पई। एक बार की बात है कि बाबा अपने भक्तों के साथ ट्रेन पकड़ने जा रहे थे कि ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। भक्तों ने कहा कि बाबा ट्रेन आ गई है। बाबा ने कहा घबराओ मत, ट्रेन हमें लिए बगैर जा ही नहीं सकती। कहते हैं सचमुच ट्रेन के ड्राइवर ने लाख कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं चली। जब बाबा और भक्त स्टेशन पहुंच गए तब ट्रेन चली। सभी भक्त स्टेशन पर पहुंच गए। सभी के पहुंचने के बाद ट्रेन रुकी रही। जब रसड़ा में टिकट चेकिंग हो गई, सभी पकड़े गए। बाबा वहीं थे। एक भक्त ने बाबा से कहा कि टिकट ना होने के कारण सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। इतना सुनना था कि बाबा ने कहा अरे अपनी अपनी जेब देखो, टिकट तो वहीं है। लोगों ने के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हर एक की जेब में उसका अपना टिकट निकला। बाबा के बारे में अनेक आश्चर्यजनक प्रसंग सुनने को मिलते हैं। बाबा के निर्वाण दिवस धनतेरस के दिन अब भी भव्य मेला लगता है। परमेश्वरानंद सरस्वती महाराज उड़िया बाबा को जंगली बाबा के स्वप्नादेश के तहत यहाँ हर वर्ष महारुद्र यज्ञ होता है। जंगली बाबा के स्थान पर सच्चे मन से मन्नत मांगने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जंगली बाबा एक विशेष अनुसरणीय संत थे। कहते हैं कि वे बचपन से ही विलक्षण थे। जंगली बाबा के वर्तमान समय में 3 स्थानों पर भव्य मंदिर हैं, जहां पर दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस पर बाबा की पुण्यतिथि पर बृहद बाल भोज एवं प्रवचन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। जाम गांव में जन्म स्थान, गढ़वार में समाधि स्थान तथा कठौरा में कर्म व तप स्थल का मंदिर है। बचपन में ही उनका मन दुनियादारी में नहीं लगता था। वे अपने संग के सभी बच्चों से अलग रहते थे। वे गायें चराते थे। बचपन से ही वे कुशाग्र एवं देवत्व बुद्धि के थे। वो क्षत्रिय कुल में सेंगर वंश में पैदा हुए थे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब भी उनकी शादी के लिए लोग उनके घर आते थे तो घर में कहीं छुप जाते थे और कहने लगते थे अरे वे लोग मेरे लिए नागिन लेकर आए हैं। माँ बाप द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर वे सुदिष्ट बाबा के आश्रम जो है बैरिया में चले गए। जंगली बाबा के जन्म से लेकर अंत तक उनके चमत्कार के अनेकानेक वृत्तांत हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार कठौड़ा सिकंदरपुर में बाबा प्रवचन कर रहे थे। उनके शिष्यों के साथ एक महिला भी बाबा का प्रवचन सुन रही थी। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात भी सभी लोग चले गए। बाबा ने देखा कि महिला को घाघरा के उस पार जाना है और रात हो चुकी है। बाबा बोले चिंता मत करो। उन्होंने लाठी के सहारे ही महिला को घाघरा के पार पहुंचा दिया और कहा कि इस घटना को किसी को मत बताना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हथुआ के राजा ने जाम, गढ़वार और कठौरा में जंगली बाबा का भव्य मंदिर बनवाया। वर्तमान में भी धनतेरस पर बाबा की पुण्यतिथि पर गढ़वार, कठौरा और अनेक जगह पर कार्यक्रम होते हैं। जो कब कहाँ जाते थे किसी को पता नहीं चलता था। एक बार जंगली बाबा स्थान कठौरा पर यज्ञ चल रहा था, उस समय जंगली बाबा वहीं थे। शाम को पूजा के बाद जब लोगों को खिलाया जा रहा था, उसी समय तेल कम पड़ गया। सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। ये बात जंगली बाबा को पता चली तो जंगली बाबा ने लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जितना तेल कम है उतने बाल्टी पानी सरजू से भर लाओ, उसका प्रयोग कर लो। लोगों ने वैसा ही किया और जैसे ही पानी निकाल के आने लगे, सारे बाल्टी का पानी तेल हो गया। उसी तेल को लोगों ने पकवान बनाने में इस्तेमाल कर यज्ञ पूरा किया। जनपद बलिया सदैव से धार्मिक नगरी रहा है, जहाँ अनेक संत महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ख्याति एवं प्रसिद्धि अर्जित कर भक्तों के दुखों के निवारण में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हीं संतों में जंगली बाबा भी इस धरती की अमूल्य देन है, जो अपनी तपस्या के बल से दुखियों का उद्धार करते रहे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाम ग्राम तहसील रसड़ा के पावन धरती पर
ऐसे संत का अवतरण हुआ जिसे जन समुदाय जंगली बाबा के नाम से जानता है। बाबा के जीवन में यही सादगी परिलक्षित होती रही जो एक साधारण गृहस्थ जीवन के दिखलाई देती है। बाबा का जन्म क्षत्रिय कुल के एक निर्धन परिवार में हुआ था। माता पिता एक भाई का परिवार था, किंतु ये छोटा सा परिवार बाबा की छोटी उम्र में ही काल कवलित हो गया। बचपन में ही बाबा के जीवन में देवत्व गुण दिखाई देने लगा था। सांसारिक मोह माया का परित्याग कर श्री सुदिष्ट बाबा के यहाँ चले गए थे। वो ज्ञानार्जन में समय व्यतीत करने के पश्चात घाघरा के किनारे निवास करने लगे। एक बार परम सिद्ध संत सद्गुरु सदाफल जी से बाबा ने यह बात कही थी कि भाई, हम अपने लिए आए हैं, हमको अभी कुछ मिला ही नहीं, हम उसे बांटें। हम उसे कैसे बांटें? आप बांटने के लिए आए हैं तो बांटें। ये बात सदाफल जी के लिए वरदान साबित हो गई। आज विहंगम योग साधना का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। तो ये तो थी जंगली बाबा के जीवन की गाथा, उनके चमत्कार। इसी तरह अन्य किसी महापुरुष संत साधक के जीवन की कथा हम अगले किसी वीडियो में लेके आएंगे। इस बीच राम कथा के वीडियो, धार्मिक प्रसंगों के अन्य वीडियो से तो हम आपसे मिलेंगे ही। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसकी वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।